मिडिल ईस्ट एक बार फिर उबाल पर है। दोहा में इजरायली हमले के बाद ईरान ने कतर से अमेरिकी सेना को हटाने और अपनी मिसाइलें तैनात करने की मांग की है। ईरान ने कतर की हर तरह से मदद करने का ऐलान भी कर दिया है। दोहा में 9 सितंबर को हुए इजरायली हमले ने खाड़ी देशों में हलचल मचा दी है। इस हमले में एक कतरी सुरक्षा अधिकारी और कई हमास के सदस्य मारे गए थे, जिसके बाद ईरान ने इसे क्षेत्रीय संप्रभुता पर हमला बताया और अब खुलकर कतर के समर्थन में सामने आ गया है। ईरानी सांसद ने बाकायदा इसे लेकर एक बयान भी जारी किया और कहा है कि कतर अब अमेरिकी सैन्य कब्जे से मुक्त हो, वहां ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड की हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात होनी चाहिए ताकि इजराइल को जवाब दिया जा सके। ईरान के मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसावी ने भी चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने दोबारा कतर पर हमला किया तो ईरान जवाब देने में देर नहीं करेगा। ईरान अमेरिका पर भी इस हमले में सहयोगी होने का आरोप लगा चुका है। हालांकि अमेरिका और इजराइल दोनों इसे स्वतंत्र ऑपरेशन बता रहे हैं। वह ईरान के मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसावी ने कहा कि हम कतर की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। इजरायली आक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कतर, जहां अमेरिका का सबसे बड़ा मध्य पूर्वी सैन्य अड्डा अल उदीद एयरबेस मौजूद है, जो अब दो पार्टों के बीच फंसता दिख रहा है। एक और अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान और फिलिस्तीनी संगठनों से उसकी करीबी। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अल थानी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजरायल की बर्बरता पर चुप नहीं रहना चाहिए। दोहरे मापदंड बंद हो और जवाबदेही तय हो। कतर के लिए ये वक्त सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि सामरिक पहचान तय करने का है। ईरान की खुली चेतावनी और अमेरिका की मौन रणनीति दोनों मिलकर मिडिल ईस्ट के समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ईरान खुलकर कतर के साथ खड़ा हो गया है, वो कहीं ना कहीं इजरायल के साथ साथ अमेरिका की भी टेंशन बढ़ा सकता है। आपको बता दें, दोहा हमले के बाद से ही अरब देशों के बीच एकजुटता दिखाई दे रही है। सभी अरब देश कतर के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और इजरायल के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से ईरान ने कतर को अमेरिका के खिलाफ खड़ा होने के लिए कहा है, अगर वैसा होता है तो कहीं ना कहीं ये इजरायल के साथ साथ अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी हो सकती है। फिलहाल ये देखना होगा कि कतर इसे लेकर कोई बड़ा कदम उठाता है या फिर कुछ और। कतर की राजधानी दोहा पर हुए इजरायली हमले के बाद अरब देश एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि दोहा पर हमला करके इजरायल ने एक बड़ी भूल कर दी और इस भूल का उससे बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। गाजा, फिर लेबनान, फिर वेस्ट बैंक, फिर सीरिया, यमन और ईरान, इजरायल ने हर जगह पर हमले किए, लेकिन इन हमलों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन जैसे ही इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में बम गिराए, वैसे ही अरब रीजन का पूरा समीकरण बदल गया। कूटनीतिक और रणनीति मोर्चे पर इजरायल घिर गया। इजरायल की जंगी तैयारी के मोर्चे पर गाजा, लेबनान, वेस्ट बैंक, ईरान और यमन थे। लेकिन अचानक इजरायल ने कतर के खिलाफ मोर्चा खोलकर अरब के रणनीतिक समीकरण को ही बदल दिया है। दोहा पर किए गए अटैक को लेकर इजरायल का दावा है कि टारगेट हमास के लीडर थे, लेकिन नेतन्याहू ने इसी हमले से अरब में संग्राम की नींव रख दी है। कतर पर हमले के बाद बनी स्थिति में अरब के ज्यादातर देशों ने इजरायल का विरोध किया, हमले को क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ बताया। हालांकि ट्रंप ने इस विषय पर मध्यस्थता की कोशिश भी की, लेकिन नेतन्याहू ने गुस्सा और ज्यादा भड़का दिया। नेतन्याहू ने पोस्ट लिखी कि हमास के सरगना कतर में रह रहे हैं, उन्हें गाजा के लोगों की परवाह नहीं है, वो युद्ध अंतहीन बनाने की कोशिश में हैं। उन्होंने युद्ध विराम की कोशिश को रोका है, उनसे छुटकारा पाकर समस्या खत्म होगी, हमारे सभी बंधकों की रिहाई हो जाएगी, शांति स्थापना की मुख्य बाधा दूर होगी। यानी नेतन्याहू ने सीधे संकेत दिए हैं कि आगे भी कतर में हमास के ठिकानों पर हमले से इजरायल गुरेज और पीछे नहीं हटेगा। वहीं इन हमलों के बाद ट्रंप भी काफी नाराज और गुस्से में है। ट्रंप की नाराजगी के पीछे रणनीतिक समीकरणों में अचानक आ रहे बदलाव को भी कारण माना गया है। ये बदलाव आया है एकजुट हो रहे अरब की वजह से। इजरायली हमले के बाद इस्लामिक देशों ने दोहा में दरअसल एक सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में इजरायल के हमले की सभी ने मिलकर निंदा की और सुरक्षा के लिए इस्लामिक देशों को एकजुट होने का प्रस्ताव भी रखा।
इस प्रस्ताव पर सभी अरब और इस्लामिक देश एक मत नजर आए, जिसमें इजिप्ट ने 9 साल पहले लाए गए नाटो जैसा संगठन बनाने का प्रस्ताव दोबारा दोहराया है। प्रस्ताव के बिंदुओं में इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने कहा कि हमें संयुक्त अरब सेना स्थापित करनी ही होगी। ये संयुक्त सेना नाटो की तरह काम कर सकेगी, जिससे हमले के शिकार किसी भी अरब राज्य की सुरक्षा करना आसान होगा। ये प्रस्ताव 9 साल पहले भी इजिप्ट ने ही पेश किया था, लेकिन कई बाधाओं की वजह से संगठन नहीं बन सका। अब सभी देश इससे सहमत हैं, जिनमें ईरान भी शामिल हो सकता है, क्योंकि ईरान के पूर्व IRGC प्रमुख कमांडर का दावा है कि इजराइल का अगला निशाना सऊदी, तुर्की या इराक है और इसे टालने का एकमात्र समाधान सेना गठबंधन बनाना है। संकेत साफ है कि इजराइल की वजह से अरब पर अमेरिका की पकड़ अब ढीली पड़ रही है और नेतन्याहू के आक्रामक तेवर अरब के सैन्य गठबंधन को बहुत जल्द साकार कर सकते हैं और ये इजराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए भी एक बड़े खतरे की घंटी हो सकती है। बीते 2 सालों से गाजा और हमास में इजराइल के बीच जारी जंग पहले से ही कई देशों में पहुंच चुकी है। लेबनान, ईरान जैसे देशों से इजराइल सीधे जंग में उतर चुका है, लेकिन मंगलवार को उसने सबको हैरान कर दिया था जब इजरायली सेना ने कतर की राजधानी दोहा पर हमले किए थे। इस हमले के बाद न सिर्फ कतर बल्कि अमेरिका भी इजराइल की इस हरकत से नाराज है। लेकिन शनिवार को एक बार फिर नेतन्याहू ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इजराइल चौतरफा घिरे होने के बावजूद मानने को तैयार नहीं है और कतर पर फिर बड़ा हमला कर सकता है। नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा, कतर में रह रहे हमास के आतंकवादी नेताओं को गाजा के लोगों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने युद्ध को अंतहीन रूप से खींचने के लिए युद्ध विराम के सभी प्रयासों को रोक दिया। उन्हें खत्म करने से ही हमारे सभी बंधकों को रिहा करने और युद्ध समाप्त करने की मुख्य बाधा दूर होगी। नेतन्याहू की इस पोस्ट को एक धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। नेतन्याहू ने एक तरह से इशारा कर दिया है कि हमास के वो नेता जो कतर में रह रहे हैं, उनका खात्मा करने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ने वाले और मौका मिलने पर फिर से हमला करेंगे। दोहा पर इजरायली हमले को लेकर हमास का बयान। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हफ्ते कतर में हमास नेताओं की हत्या का आदेश देकर बड़ा दांव खेला था, लेकिन हमले में बुरी तरह नाकाम रहने के बाद उनका ये दांव उल्टा पड़ गया। नेतन्याहू की योजना थी कि हमास के टॉप लीडर्स को मारकर न सिर्फ अपने टारगेट के करीब और पहुंचे, बल्कि गाजा में युद्ध में हमास को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर देंगे।